हेलो दोस्तों, स्वागत है दादी माँ की कहानियाँ में। मेरा फर्स्ट वीडियो है। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कीमती पत्थर। एक राजा बड़ी लगन से तरह तरह के बहुत ही कीमती मणि या रत्न को इकट्ठा किया करता था। वे बड़े घमंड से दूसरों को अपनी कीमती रत्न दिखाता था। राजा की बहुत वाहवाही होती थी। कीमती मेहनत से राजा ने कितने कीमती रत्न इकट्ठा किया हुआ है। एक दिन कहीं से एक महात्मा आए और महात्मा की एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखने लगे। राजा ने सोचा कि उसके कीमती रत्न को ही देखने आए हैं। राजा उन्होंने अपने महल के खजाने में ले गए। वहाँ से हीरे, मोती, पन्ने, मुख आदि रखे हुए थे। राजा ने सोचा कि इतनी कीमती रत्न को देखकर महात्मा की आंखें खुली की खुली रह जाएगी। वे हैरान हो जाएंगे। लेकिन महात्मा ने उन रत्न को देखते ही देखा। कई कांच के मूल्य टुकड़े के मिट्टी के ढेर में देखता रहा। राजा उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए एक रत्न को कीमत बताने लगा। यह राजा सुनकर बहुत महात्मा राजा से पूछा, महाराज, इन रत्न को आपको और राज्य की बड़ी आमदनी होती होगी। राजा ने कहा, महात्मा जी, आमदनी कहाँ से होगी? मुझे तो इन कीमती रत्न को रखने के लिए बहुत ही खर्च करना पड़ता है। इनकी रक्षा के लिए मैंने बहुत से पहरेदार रखे हुए हैं और इनकी देखभाल का काम मेरे सबसे विश्वासी लोग करते हैं। इन रत्न पर तो मेरा बहुत खर्च हो जाता है। इस पर महात्मा जी बोले, इस प्रकार तो बिल्कुल व्यस्त की चिंता है। आपको इन रखा हुआ राजा को महात्मा की यह बात सुनकर बहुत बुरी लगी। यह चीज़ की कोई वाहवाही नहीं हुई। उनकी बुराई सुनकर बहुत अच्छा नहीं लगा। राजा बोला, अरे साधु जी, आपको तो पता ही नहीं है। आपको इन कीमती रत्न देखा तो ऐसा है जैसे कि भैंस के आगे बीन बजाया। आपको इन रत्न को महात्मा जी बिल्कुल नहीं पता, इसीलिए आप ऐसा कहाँ है? बड़े बड़े हीरे और देखे होंगे मूल्य पत्थर, नहीं देखे होंगे कीमती हीरे। ऐसे कीमती हीरे कहीं से देखा भी नहीं होगा। कम से कम आपको तो कभी देखने को मिला भी नहीं होगा। कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा इन बारे में। महात्मा फिर शांत से बोले, महाराज, गुस्सा ना कीजिए। मैंने बड़े बड़े मूल्य रत्न देखे हैं। यदि आप चाहे तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। यह कहकर महात्मा से बाहर की ओर चल दिए। राजा इस पर बोला, बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि वे अपनी आंखों से इतने कीमती रत्न को देखना चाहता था। राजा भी महात्मा के साथ चल दिया। महात्मा और राजा दोनों एक गरीब की झोपड़ी पहुँचे। वह एक बुढ़िया औरत आटा पीसने के लिए चक्की चला रही थी। महात्मा ने चक्की की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, चक्की के इन बड़े बड़े 2 टुकड़े को देखिए। इनके आगे आपके पत्थर 2 टुकड़े के हैं। कोई चीज़ आदमी के जितने काम की होती है वे उतनी ही कीमती होती है। यह औरत किन्हीं पत्थर की मदद से अनाज पीसती है और आप अपने पत्थर को देखिए, वे बेकार पड़े हुए हैं, किसी के काम नहीं आते हैं। संभव कर रखना पड़ता है। आपको बहुत ही अधिक खर्च करना पड़ता है। इसीलिए हमें सामान का जो काम आए वही चीज़ रखना चाहिए। बेकार में कोई सामान नहीं रखना चाहिए। चलिए, आपको मेरी कहानी पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिलेंगे नए वीडियो में।